योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। इस साल 9,12,000 करोड़ का दमदार बजट। युवाओं महिलाओं पर रहा खास फोकस। यूपी बनेगा आईटी हब। ऊर्जा सेक्टर के लिए 65,000 करोड़ और नमामि गंगे योजना के लिए 22,000 करोड़ का बजट। विकास को नई दिशा देगा ये दमदार बजट। सदन से सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना लॉन्च। स्कीम के लिए 575 करोड़ का बजट। मेडिकल एजुकेशन के लिए 14,997 करोड़ का बजट। मेधावी छात्राओं के लिए योगी सरकार का तोहफा। बेसिक शिक्षा के लिए 77,000 करोड़ का बजट। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ का बजट पेश। योगी सरकार ने खोला पिटारा। किसानों के लिए 11,000 करोड़ का बजट। किसानों में खुशी की लहर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आज यूपी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। पिछले बजट की तुलना में 12.9% की बढ़ोतरी। यूपी में अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में साइन हो चुके हैं। यूपी में प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख होने का अनुमान। 9 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। बेरोजगारी दर में 2.2% की कमी आई है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है निवेश। 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। हम यूपी में डेटा सेंटर बनाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हमारी सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फायदा पहुंचा। सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान। गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को देंगे ट्रेनिंग। यूपी में एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का किया जाएगा निर्माण। दुर्घटना होने पर दी जाएगी सहायता राशि। मेरठ, मथुरा और कानपुर में नई योजनाएं के लिए 750 करोड़ रुपए प्रस्तावित। अयोध्या में नई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित। यूपी में 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी से जोड़ा जाएगा। हर जिले के अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की होगी स्थापना। हमारी सरकार ने इस बजट पे शिक्षा पर 12.4% और स्वास्थ्य पर 6% धन आवंटित किया है। पूंजीगत खर्च पर 19.5% बजट रखा गया है। प्रदेश में 43,000 करोड़ की नई योजनाएं की जाएंगी लॉन्च। स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना होगी। सड़क और पुल निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए प्रस्तावित। सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सिंचाई योजनाओं के लिए 18,000 करोड़ का बजट होगा। 5 वर्षों में 9,25,000 युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। इनमें से 4,22,000 युवाओं को कंपनियों में दिलाई गई नौकरियां। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 करोड़। बेसिक शिक्षा के लिए 77,000 करोड़। फ्री स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पुलिस विभाग में 2017 से अब तक 2 लाख से अधिक पदों पर की गई भर्ती। 1,58,000 पुलिसकर्मियों का किया गया प्रमोशन। पुलिस आवासीय भवन के लिए 1,243 करोड़ प्रस्तावित। सीएम स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 258 करोड़ आवंटित किए गए। अग्निशमन केंद्रों के निर्माण के लिए 200 करोड़ प्रस्तावित। महिला एवं बाल विकास के लिए 18,620 करोड़ आवंटित। सीएम युवा उद्यमी योजना को 1,000 करोड़। अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ आवंटित। एफडीआई के लिए 1,000 करोड़ आवंटित किए गए। कपड़ा उद्योग के लिए 5,041 करोड़। पावरलूम बुनकरों के लिए 4,423 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लखनऊ में नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ का बजट। सूर्य घर योजना के लिए 1,500 करोड़ प्रस्तावित।
मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी योजना को गति देने का निर्णय। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साल 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या और फिरौती के मामले में आई कमी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई। सीएम योगी ने बजट को रोजगार सृजन वाला बजट कहा। यूपी में बेरोजगारी दर 2.24% से नीचे। बजट पर बोले सीएम योगी, कहा यूपी में लगातार बढ़ रहा बजट, हर वर्ग पर किया गया फोकस। यूपी में कोई नया टैक्स नहीं, टैक्स चोरी पर रोक लगाई गई। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी शामिल। सीएम योगी ने कहा कि बेरोजगारी कम करने में हुए सफल, वित्तीय लेन देन आसान है। यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। कई सिटी इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। यूपी में टैक्स चोरी बंद हुई। प्लास्टिक कारखानों को आगे बढ़ाया। औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। कंबल कारखानों में सुधार किया जाएगा। यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री वित्त मंत्री की इच्छा रहती है कि जल्द से जल्द बजट जनता के लिए उपयोग हो। विपक्ष किस बात का विरोध कर रहा है, पहले विस्तार से पढ़ें फिर कहें। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बजट पर कहा कि ये घाटे का बजट है। किसानों, गरीबों, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। पूर्वांचल बुंदेलखंड को कुछ नहीं दिया। बजट पर अखिलेश यादव का बयान, कहा यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ बीजेपी की भी विदाई तय। अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा ये सरकार किसी भी विभाग का अपना बजट खर्च नहीं कर पा रही है।